वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे इमॉर्टल स्टेशन इन लॉ के 24 एपिसोड। और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वाह उस घोस्ट का जो पावर था उसको डिफेंड कर देते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर जो लड़का होता है जो कि घोस्ट का मालिक होता है वो कहता है कि इसने 99 इंसान को खा लिया है और ये 100वां इंसान था, यानी कि 100 नंबर वाला, और इसको खाने के बाद उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कोई भी बात नहीं, लेकिन 99 इंसानों को खाने के बाद भी इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन इसने एक बार में उसको कैसे हटा दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पास कौन सी पावर है जो वो टिक नहीं पा रही है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डरते हुए और शॉकिंग तरह से कहता है कि तुमने बस एक चॉप में उसका सारा पावर एक बार में खत्म कर दिया। कैसे? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? तुमने ऐसे कैसे कर दिया? वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल घोस्ट है यहाँ की। लाडवा हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे इतना ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो कि मैं कोई भूत हूँ? अरे भूत तो तुम्हारे पास है और तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ? मतलब एक ही सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? और तुम मुझ पर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों दिखा रहे हो? मुझे ये बताओ। भूत तो तुम्हारे पास है ना, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। और धीरे धीरे करके लॉर्ड वाह उसकी तरफ आ रहे होते तो देख के वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरी तरफ मत आओ, तुम मेरी तरफ मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डर लग रहा है तुमसे, पता नहीं तुम कौन हो। जैसे ही लॉर्ड वाह उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो अपना पैर पीछे की तरफ बढ़ाते जाता है और जाते जाते तो एक बार जाके एक पेड़ के पीछे टकरा जाता है और वो रुक जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझसे दूरी रहो। और अपने पीछे से वो एक चाकू निकालता है और कहता है कि मेरे सामने मत आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, अभी कभी मार दूंगा, मेरे सामने मत आओ। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम ही हो जो अपने आप से डर रहे हो और एक कुछ कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो। मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं किया, ना तुमसे कुछ लेना देना है, तुम फिर इतना डर क्यों रहे हो? अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है और तुम मुझे चाकू दिखा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो लॉर्ड वाह की आंखों की तरफ देखता है जिससे उसकी आंखों में एक तेजदार रोशनी जाती है, जिस दौरान उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो मिट्टी में वो गिर के बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं अंधा हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तुमने मेरी आंखों के साथ क्या किया, मुझे जल्दी बताओ। लॉर्ड वाह आते हैं, उसके सर में एक मैजिक बॉल इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, तुमने बहुत लोगों को मार दिया, अब तुम्हारी लास्ट जर्नी है, अब यहीं से तुम्हारा काम तमाम हुआ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह उसके सर को पिघला कर बिल्कुल एकदम मिट्टी की तरह मिला देते नीचे और कहते हैं कि इस जैसे इंसान को बचने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, जो इविल पावर के साथ जिंदा होते हैं और मासूम लोगों को मार कर उनका पावर ले लेते हैं। लॉर्ड वाह उस लड़के को मार को कहते हैं कि तुम्हारे इविल पावर का जो कल्टीवेशन था उसका मैजिक पावर बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि तुमने इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही तुमने इसको अच्छे से कल्टीवेशन किया था। तुम्हारी इविल पावर में स्पिरिचुअल एनर्जी तो थी बट बहुत ज्यादा कम थी, तुमको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए था, तब जाकर तुम्हें मासूम लोगों को मारना चाहिए था। ऊपर से तुमने गलती कर दी कि निर्दोष लोगों को मार के तुमने उसकी पावर लेने की कोशिश किया था। ये तुम्हारा पाप का जो घड़ा था वो बहुत भर गया था, इसलिए तुमको अब जाना पड़ेगा। अब जाओ जाकर मिट्टी में वो ढूंढना कीड़े मकोड़ों के साथ कि तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर का कितना ज्यादा फायदा उठाया था। लॉर्ड वाह कहते हैं कि ऐसे इंसान को जीने की कोई जरूरत नहीं है जो कि मासूम इंसानों को मार देते हैं, वैसे भी इंसान डिजर्व नहीं करता था जीने के लिए, इसलिए मर गए। और इसका फैमिली वालों को तो पता नहीं इसका क्या ही चक्कर चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली इनोसेंट हुई तो मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन तुम जैसे इंसानों को जीने की कोई जरूरत नहीं है जो कि इविल पावर के साथ जन्म लेते हैं और मासूम लोगों को जान दे के अपना पावर बढ़ाते हैं। फिर लॉर्ड वाह कहते हैं लेकिन बात तो ये नहीं, बात में जब से अर्थ पर आया हूँ इस धरती पर तब से कोई ना कोई एक इविल पावर वाला इंसान मुझे मिल ही जा रहा है और एक गंदी घिनौनी चाल में मुझको मारने के लिए कोई ना कोई खेल ही जा रहा है। लेकिन इसके दरमियान कौन है वो इंसान जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो इविल पावर स्पिरिचुअल पावर का इंसान जो कि मुझे अपने पावर्स को खत्म करने के लिए भेज रहा है बार बार? एक बार हाथ आ जाए मेरे, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे मारना क्यों चाहता है? हम देखती है कहीं से तेलू भाग के यहाँ आ जाती है और आने के बाद लॉर्ड वाह को जोर से कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या वो घोस्ट मर गई? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो लॉर्ड वाह यहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर खुद क्यों नहीं देख लेती कि तुम भी यहाँ घोस्ट से कम नहीं हो, तुम आसपास देख सकती हो और खुद को भी देख सकती हो। यहाँ पर लॉर्ड वाह के कहने पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है घोस्ट वहीं पर पड़ी होती है जो कि इसी की तरफ देख रही होती है बहुत ही ज्यादा इविल नजरों से। हम देखते हैं जैसे तेलियांग उसको घोस्ट की ओर देखती है, घोस्ट उसकी ओर ही देख रही होती है और कहती है घोस्ट कि तुम उसको मार दो, और कहती है कि मैं नहीं मार पाई लेकिन तुम मार दो, लेकिन तुमने मेरे मालिक को क्यों मारा? फिर वो घोस्ट उठती है, उठ के लॉर्ड वाह के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे मालिक को मार दिया लेकिन मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों छोड़ दिया जिंदा?
तभी हम देखते हैं कि टेलू डर के मारे लॉर्ड वाह के पीछे छुप जाती है और कहती है ये तो अभी तक मरी नहीं है, क्या माजरा है, अभी तक क्यों नहीं मरी है। हम देखते हैं कि वो घोस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैंने ऑलरेडी 99 पीपल्स को मार दिया है, लोगों को मार दिया है, उसके बाद में बस मुझे जस्ट 1 किल करना है, फिर मेरा 100 किल्स पूरा हो जाएगा और फिर मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। शायद तुमको मेरे पर दया आ गई होगी, मेरी कल्टीवेशन पर, मेरी मेहनत पर, जो मैंने इतने लोगों को कितना आसानी से मतलब कितना मुश्किल से मारा है, लोगों को बहला फुसला के लाना फिर उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए तुम मेरी मेहनत को देख कर तुम मुझे नहीं मार रहे हो ना। ठीक है, मुझे एक काम करो, मुझे इस लड़की को दे दो, मैं इस लड़की को खाकर मैं अपना 100 किल्स पूरा कर लूँगी, फिर मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्टीमेट हो जाएगा। घोस्ट कहती है कि मुझे लगता है कि इतना सारा घोस्ट को तुमने मारा, तुम्हारे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, अब तुम मुझे मार कर तुम अपना पावर बनाना चाहते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी 99 इंसानों को मार चुकी हूँ। अगर मैं तुमको मारूंगी क्योंकि तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और मैं अल्टीमेट बहुत बढ़िया घोस्ट बन जाऊंगी, तो मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लॉर्ड वाह कहते हैं वाह ये देख लो, इसको तो मैं एक छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा, ऊपर से कह रही है कि मुझे और ज़्यादा इंसानों को मारकर अपने पावर बढ़ाना है, मतलब ये भी गजब है। लॉर्ड वाह कहते हैं उसको कि तुमने ऑलरेडी 99 इंसानों को मार चुकी हो, अगर तुमने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा और एक इंसान को मार दोगी, तुम्हें पता है ना तुम एक फायर एंटिटी हो, तुम एक आग में रहने वाली एक भूत हो, घोस्ट हो, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने और एक इंसान को मार दिया और तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो तुम इसी दुनिया में कैद होकर रह जाओगे, तुम मुक्ति नहीं ढूंढ पाओगी, तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे और तुम इसी दुनिया में भटकती हुई रहोगी। और तुम इतना ज़्यादा पावर लेके क्या करोगे बताओ मुझे, कि तुम ऑलरेडी एक घोस्ट हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम यहाँ पर जिंदा रह कर ही क्या कर लोगे बताओ, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर भूतों के इधर उधर भटकती फिरोगी, इससे अच्छा तुम मुक्ति ले लो ना, मुक्त होकर तुम आराम से अपनी अगला जिंदगी को शुरुआत कर सकते हो। फिर वो घोस्ट कहती हंसते हुए कि मैं आज तक बहुत सारे इंसानों से मिली हूँ, बहुत सारे पावरफुल इंसान से और कुछ कुछ तो गॉड से भी मिल चुकी हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा ऐसा बात है जो आज तुमने कहा है कि रिलीज हो जाओ, अगला जन्म में अच्छा इंसान बनो या फिर अपने फैमिली के साथ रहो, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर वो घोस्ट कहती है कि उससे क्या होता है कि अगर मैं एक घोस्ट हूँ, यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हुआ, मुझे अगर मुझे आज़ादी ही लेना हो, लेकिन मैं 99 इंसानों को मारने के बाद 100वां इंसान मार को अपना जो ख्वाहिश है, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा करूँगी और मैं एक लास्ट इंसान को मार कर ही जाऊँगी यहाँ से, बिना मारे तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे तुम कुछ भी बोल दो। लॉर्ड वाह थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब ढीठ किस्म की भूतनी हो, मतलब बात समझ में नहीं आता तुमको, इतना अच्छे से मैं समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तुम काफ़ी अनोखी टाइप की भूत हो, जो कि समझ तो रही है बात लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है, मतलब एक वो होते ना ढीठ इंसान, वही तुम ढीठ हो। लॉर्ड वाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी बातों से और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं एक लास्ट वाला इंसान दे देता हूँ जिसे तुम मार कर अपना 100 किल पूरा कर सकती हो, तो ये लो और मुझे मार दो। लॉर्ड वाह जैसे इस घोस्ट का बॉडी को टच करते हैं वो घोस्ट धीरे धीरे छोटी होती जाती है। वो घोस्ट कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया जो तुम्हारे टच करते हुए मेरी बॉडी जो है धीरे धीरे छोटी बनती जा रही है। लॉर्ड वाह कहती है अरे उतना दूर क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ और मुझे टच करो और मुझे खा लो, इतना सिंपल सी तो बात है। तो इधर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड वाह आराम से आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और तेलुगु कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, और हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वाह होते हैं उस घोस्ट को मार के आराम से चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा छोटा कर दिया होता है कि जो यूनिवर्स के कोने में जाकर कहीं पर खो गई होती है। त्यालु पहले से बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो कहती है कैसे तुम्हें छोड़ना है, लेकिन छोड़ना कहाँ पर ये तो बता दो। लॉर्ड वाह कहते हैं कि वाई फैमिली के घर के सामने ठीक जाकर वहीं पर गाड़ी रोकना। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।